हेलो मित्रों, प्रिय मेष राशि वालों, एक बार फिर से हम आपके सामने विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपके जीवन में घटित होने वाला है, यही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। राहु के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि राहु आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है, आपकी कुंडली में कैसे योग बने हुए हैं। हमने आपकी पंचांग का पूर्ण विश्लेषण करके और आपकी कुंडलियों में गिराव की स्थिति को देखते हुए यह वीडियो बनाई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें इसे नाम राशि या फिर लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। आपके जीवन से जुड़ी बहुत सारी समानताएं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। हम बात करते हैं राहु की। राहु आपके खर्च भाव पर बैठे हुए हैं और खर्च भाव पर बैठते हुए यह राहु आपके धन भाव को देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपके षष्ठम भाव को भी देख रहे हैं और आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। इन तीनों पर राहु की नज़र इतनी गहरी हो चुकी है कि कुछ भी आपके जीवन में अच्छा होने के चांसेस नहीं बन रहे। आपकी कुंडली में राहु की वजह से कोई ऐसे लाभकारी योग नहीं बन रहे जिसको हम आपको बता सकें। तो राहु के प्रभाव से क्या क्या प्रभावित हो सकते हैं आपके, उस बात पर हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि राहु आपके खर्च भाव पर बैठे हुए हैं और राहु के उपाय भी हम आगे चलकर वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और हमारी आपसे यही विनती है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि महादेव ही आपके जीवन से सारी समस्याओं को समाधान सिर्फ महादेव के पास है। इस राहु का काट भी महादेव के पास ही है। तो कमेंट बॉक्स में महादेव लिख दीजिए, क्योंकि सारी मनोकामनाएं आपकी तभी पूरी होंगी जब आपसे महादेव प्रसन्न होंगे। तो राहु खर्च भाव पर बैठ करके आपके अनावश्यक खर्चों को तो बढ़ा ही रहे हैं। ये तो आप अपने जीवन में देख ही रहे होंगे कि खर्चे पे खर्चे आपके लगे चले आ रहे हैं। किसी ना किसी कार्य में आपका धन जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, आपको धन आने की स्थिति आपके जीवन में कम बनी हुई है। इस टाइम आप स्वयं देख रहे होंगे, धन कम आता है और खर्च पहले हो जाता है। यह स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है आपकी कुंडली में। तो सबसे पहले इनकी दृष्टि जो पड़ रही है आपके धन भाव पर पड़कर आपके धन को प्रभावित कर रही है। धन जहां से भी आना होता था उसमें विलंब आपको देखने को मिल रहा है, और जितना पर्याप्त मात्रा में धन आना चाहिए था उतना पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आ रहा। आपके धन भाव को इसने ग्रसित कर रखा है इस राहु की दृष्टि पड़ने से। आपने स्वयं देखा, आपके अंदर आत्मविश्वास कम होता जा रहा है, आपके शरीर में आत्मबल कम होता जा रहा है। आप परिश्रम करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे पाता है। यही आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं। ऐसे शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता। आपके कारोबार पर भी यह प्रभाव डाल रहा है। जीवन में आप सफलता की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए हम आगे कुछ ऐसी विशेषताएं बताएंगे, ऐसे कार्य आपको बताएंगे, ऐसे उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में राहु का प्रभाव कुछ कम हो सकता है। तो धन भाव पर इसकी दृष्टि पड़ने से आपको धन की हानि तो उठानी पड़ रही है। आपके घर में धन आने की बहुत ही चांसेस कम बने हुए हैं। धन तो आता है लेकिन खर्च पहले हो जाता है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके धन पर पड़ी हुई है। रुपया पैसा धन आपके घर में बहुत ही कम स्थिति में आ रहा है। और इनकी जो दूसरी दृष्टि है आपके 6 भाव पर पड़ रही है। आपने स्वयं देखा, आपका आत्मबल आपको कम देखने को मिल रहा है। शरीर से शक्ति जैसे क्षीण होती जा रही है, ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है। आप
एकाग्र मन नहीं कर पाते हैं, किसी भी कार्य में एक ही कार्य में आप फोकस नहीं कर पाते हैं। नए नए कार्य आपके सामने आते रहते हैं धन कमाने के, नए नए क्या कहते हैं सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं, नए नए आपके अंदर बहुत ही उत्तेजता यानी उत्तेजना इतनी आपके अंदर धन कमाने की है, और अलग अलग कार्यों में आप अपना दिमाग को दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो हम बता दें कि आपको एक ही कार्य पर फोकस करके रखने की आवश्यकता है, चाहे वह कितना भी आपको मेहनत करनी पड़े, उसमें कितना भी आपको लाभ ना मिले, एक ही कार्य को अपना चलाते रहें। राहु का प्रभाव धीरे धीरे आपको कम देखने को मिलेगा। एक ही कार्य पर अगर आप फोकस करोगे तो आपको धन की स्थिति आपकी सुधरती हुई आपको दिखेगी। ऋण एक ना एक दिन आपका चुकता होगा, जो आपके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ था या आपके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, तो भी आपको इससे चिंताएं बहुत आप लेते हैं। चिंताओं को दूर करने की आपको आवश्यकता है, अपने कार्य पर फोकस करने की आवश्यकता है। यह ऋण आपका एक ना एक दिन चुकता हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी अगर आपने राहु को इग्नोर किया, क्योंकि हर समय आपके मस्तिष्क में राहु ही राहु रहता है, और जब राहु ही मस्तिष्क में रहता है तो इससे आपको भूत प्रेत पिशाच जैसी स्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। सपने में भी आपको भूत प्रेत दिखाई देते होंगे, ऐसा आपको लगता होगा कि हमारे घर में कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, कोई आवाज़ आपके रात को के समय सोते हुए आपको आवाज़ें सुनाई देती होंगी। तो यह आपके मस्तिष्क की उपज है, राहु आपके मस्तिष्क में घुसा हुआ है। इसको आप इग्नोर कर दोगे तो स्वतः ही आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये सारी आवाज़ें आनी या सपने में किसी गलत चीज़ को देखना स्वतः ही समाप्त हो जाएगा आपका। इसमें क्या होता है, राहु की अगर महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है तो इसमें शत्रुओं की गिनती आपकी बढ़ती चली जाती है। आप गुस्से के टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं, गुस्सैलू व्यक्ति हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। अपने परिवार में सुख शांति से प्रेम से रहिए। आप अपने जीवन में देखेंगे धीरे धीरे आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा अगर आपने गुस्से को त्याग दिया। अपने परिवार में प्रेम भाव से रहने की अगर आपने कोशिश की तो संगठन एक ऐसी वस्तु है जिससे हर समस्या का हल निकल सकता है। अपने परिवार से प्रेम भाव रखिए, मिलजुल कर, और अपने सभी कार्य को अपने परिवारजनों के सामने खोल करके रख दीजिएगा। जो भी आपको चिंताएं हैं अपने परिवार से शेयर कर दीजिएगा। अपने पार्टनर से आप इस बार किसी भी कार्य को शेयर करेंगे तो आपको संतुष्टि होगी, मन की शांति आपको मिलेगी। अपने दिमाग से राहु को इग्नोर कर दीजिएगा कि राहु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ऐसा आप अपने मन में भाव रखोगे तो जीवन में आप सफल होते हुए अपने आप को देखोगे। शत्रुओं की संख्या जो आपकी बढ़ी हुई चल रही है वह भी आपकी धीरे धीरे घटती चली जाएगी। जो शत्रु हैं आपसे डरने लगेंगे मित्रों। शत्रु की गिनती आपकी कम होती दिखाई देगी आपको। और राहु की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो राहु आपसे संघर्ष अधिक कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वह संघर्ष भी अलग अलग क्षेत्रों में कराने की कोशिश करते हैं राहु। तो अपने संघर्ष को एक ही कार्य में अगर आप लगाएंगे सक्सेस आप पा जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मन में चिंताएं बहुत लेते हैं, उन चिंताओं को समाप्त करने के लिए आपको ही प्रयास करना होगा। कोई दूसरा आकर आपकी चिंताओं को समाप्त नहीं करेगा। अपने मन से यह निकाल दीजिए कि हमें आज नुकसान आ रहा है किसी कार्य में, तो आगे भी आपको नुकसान आएगा। कुछ समय आप प्रतीक्षा कीजिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव आपको देखने को मिलने लगेंगे धीरे धीरे। आपकी कुंडली में एक प्लस पॉइंट और है, जो कि शनिदेव महाराज आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और आपके लग्न भाव को देख रहे हैं।
यह आपके कुंडली में प्लस पॉइंट बना हुआ है, जो राहु के प्रभाव को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम करता हुआ दिखाई देगा। लाभ भाव में शनिदेव महाराज आपको लाभ देने की कोशिश करते रहेंगे। जहां राहु आपको लाभ से रोकेगा, वहीं शनिदेव महाराज आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन शनिदेव महाराज में एक व्यक्तित्व ऐसा है कि आपके कर्मों के हिसाब से यह लाभ देते हैं। तो अभी आप भटक रहे हैं, नए नए कार्य आप कर रहे हैं, जल्दी से मालदार होने के शॉर्टकट तरीके आप आजमा रहे हैं कि रोड़पति से एकदम से करोड़पति हो जाएं। ऐसे विचार आपके मन में आते रहते हैं। तो इन विचारों को इग्नोर करके एक ही कार्य पे आकर आप फोकस करेंगे और अपने विचारों को पॉजिटिव रखेंगे, तो शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं आपको लाभ निकाल करके देंगे। हर कार्य में आपको लाभ मिलने वाला है। जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में लाभ मिलेगा इन शनिदेव महाराज की वजह से। इच्छाएं आपकी पूर्ति होंगी। जो भी इच्छाएं आपकी सकारात्मक इच्छाएं हैं वह आपकी पूरी होंगी, और जो नकारात्मक इच्छाएं हैं वे कभी भी पूरी नहीं होती हैं। गलत कार्य आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय के लिए तो ऐसा लगेगा आपको कि लाभ बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात ही आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। ये राहु जो है आपसे जुआ सट्टा या इस तरह के कार्यों में ज़्यादा आपको ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन कार्यों से आपको बचने की आवश्यकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश अगर आप करते हैं तो आपको अपने हाथ को रोक के रखने की आवश्यकता है। अभी समय आपके अनुकूल नहीं है, इसीलिए कोई लंबा निवेश आप नहीं करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शनिदेव महाराज आपके लग्न भाव को देख रहे हैं और आपके लग्न भाव में गुरु मार्गी अवस्था में बैठे हुए हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है अपने जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। अपने आपके विचारों को बिगड़ने से रोकने में ये सक्षम तो हैं, लेकिन राहु से ज़्यादा सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे अपने विचारों को इतना गलत जगह पर नहीं पहुंच रहे होंगे, तो इसीलिए क्योंकि गुरु आपके लग्न भाव में बहुत अच्छी स्थिति में, स्ट्रोंग स्थिति में बैठे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अभी तक आप बचते रहे हैं। अगर ये गुरु आपकी लग्न भाव में ना होते तो न जाने आपके जीवन में क्या घटित हो सकता था। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में थी। तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है। और दूसरी दृष्टि शनिदेव की आपके शिक्षा के क्षेत्र में लगी हुई है। जो छात्र शिक्षा में लगे हुए हैं उनको थोड़ी सी सफलता या सुधार कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा होगा। इतनी अच्छी सफलता तो नहीं मिलेगी जब तक राहु आपके खर्च भाव पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ राहत आपको शनिदेव महाराज से शिक्षा के क्षेत्र में मिल रही होगी। जो छात्र किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वह तो ठीक से चल रही है, लेकिन जो रिजल्ट आपके पक्ष में आना था वह आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। अभी कुछ समय और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सुधरने तक आप इंतजार करें, या आपको इंतजार करने की आवश्यकता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कुछ समय अभी आपको अपने कुंडली को सुधारने में लगेगा। अपने विचारों को सुधारिए, ग्रहों की स्थिति खुद ब खुद सुधरने के चांसेस बन जाएंगे। और शनिदेव महाराज आपके भाग्य भाव को देखेंगे और आपके संघर्ष भाव को देखेंगे। तो बहुत कम ऐसी स्थिति बनती है जैसी आपकी कुंडली में इस टाइम बनी हुई है। बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा आपकी कुंडली को सुधरने में, लेकिन थोड़े से अपने विचारों को अच्छा करने की आपको आवश्यकता है।
तो स्वयं आप देखेंगे कि स्थिति आपकी सुधर जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात आपको नहीं है। किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपने विचारों को अच्छा कीजिए, एक ही कार्य में आप फोकस कीजिए। नए नए प्रलोभन जो आपको राहु दिखा रहे हैं उनमें फंसने की आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छे कार्य में आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ निकल करके निश्चित ही मिलेगा। गलत कार्य को इग्नोर कर दीजिए। शॉर्टकट तरीके धन कमाने के जो आते हैं आपके सामने, उन्हें भी इग्नोर कर दीजिएगा। राहु को इग्नोर कर दीजिए कि राहु भी हम पे गलत प्रभाव डाल रहे हैं। आप स्वयं देखेंगे आपकी स्थिति सुधरेगी अवश्य। तो अगर हमारे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत ही जल्दी मिलेंगे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम।